डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मैं जदयू कार्यालय में हूं दोस्तों, और मेरे साथ हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम सर हैं। इनसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा यही है दोस्तों, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं दोस्तों, यही जो है आपका जो है जो कल्याण का आगे की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए सर कि जैसे बीपीएससी को लेकर के हम आए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हो पा रहा है और इसके लिए बच्चे जो है एज में पिछड़ गए। 12 साल के बाद सर जो एस्टेट का जो निकली है, तो उसमें क्या हुआ कि बीपीएससी 3 जो 12 साल के बाद जब निकली है, तो उसमें चाह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन चाहिए उनको। और दूसरी बात है कि एस्टेट वाले अपेयरिंग को इस जो बीपीएससी 3.0 आया है उसमें हमको बेहतरी करने का। सर मेरे जो विद्यार्थी हैं सर, तो देख रहे हैं जो स्टूडेंट, वो 1.5 लाख है सर, इसमें बहुत प्रभावित कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जा करके पूछने के लिए, तो हम तो सब छोटे मोटे हैं सर, है ना, बड़े बड़े आज तक नहीं, जो बड़े बड़े चैनल को ही पूछते हैं। तो आपका जो मेरा सर नम्र निवेदन है, आप ही ना सर को पहुंचाइएगा, क्योंकि आप सर के जो है खास हैं। आप पहुंचाइए सर इस चीज को कि बच्चे जो है रोड पर आ गए हैं, क्या करें। खास करके सर महिलाओं को लेकर के देखें सर कि महिला बहुत परेशान हो गई है, सास टॉर्चर करती है, पढ़ने लिखले तक का हो लो, कुछ ना हो लो ना, ये दिक्कत करती है, परेशान करते हैं। उस पर सर आप बयान दीजिए और उन लोगों को सांत्वना दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे बीपीएससी को लेकर के, एज में छूट की मांग और एस्टेट अपियरिंग को करने का मौका देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के तमाम लोगों के, सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के लोगों के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। सबके सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, सबकी समस्याओं का निपटारा चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिहार के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक नया इतिहास रचा गया। और बीपीएससी या जो बिहार में जो बात कर रहे हैं रोजगार की, ये 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। कहीं सर उस मुद्दे पर आइए सर, उसी पर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी के काफिले पर एक लड़की कूद गई है, क्योंकि हमको जो फार्म भरने में मौका नहीं मिल रहा है। इसके लिए बताइए सर, इसके लिए पहुंचाइए आप। देखिए, कल लास्ट डेट था सर, कल लास्ट डेट था। आज 24 है, कल 25 होगा। विलंब शुल्क के साथ में है, उसको डेट को 26 तारीख किया गया है। उसमें सर एज में छूट की मांग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी अगर कोई मांग रखता है तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार उस मांगों को जो है तरजीह नहीं देती है या उसको अनदेखी कर देती। जो भी मांग होते हैं उस पर विचार होता है, कानून सम्मत कार्रवाई भी होती है। और जो कानून से बाहर की बातें होती है उस पर कोई बात नहीं हो पाती है। लेकिन जो कानून सम्मत बातें हैं, जो जनहित की बातें हैं, जो सबके कल्याण की बातें हैं, उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करती है। सर ये देखिए सर, बच्चे जो है हर जगह जगह गए और मांग किए हैं कि देखिए पूरा हर जगह पर डे जा रहे हैं सर बच्चे कि हमको एज में छूट चाहिए, एस्टेट अपियरिंग वालों को मौका देना चाहिए। इस तरीके से 12 साल के बाद आइए तो हम लोग कहाँ जाएं, ना घर के ना घाट के। कुछ यहाँ तक महिलाएं कर रही है कि हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। कुछ कर रही है कि हम क्या देंगे, पगला जाएंगे, माइंड मेरा ब्रेन हेमरेज करने के तुले हुए। तो कुछ पागल हो गए। देखिए सर, पास होना और न होना उसका मैटर है, लेकिन कम से कम इस फॉर्मा में भरने का तो मौका दे दीजिए सर जी। आप ही पहुंचा सकते हैं, हमको पता है सर कि आप ही पहुंचा सकते हैं। आप ही सर से बात होगी, हम कहाँ पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करती है और सबके हितों को ख्याल में रख के काम करती है। और सरकार ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा नियम बने जिससे लोगों को कठिनाई हो, उनको नुकसान पहुंचे। और बात रही रोजगार की, तो रोजगार तो इतनी भारी पैमाने पर दिया जा रहा है, धांधली हुआ है। देखिए, ये वाला 1000 की तो पहले नियोजित वालों को दे दिया गया था। पहले सुनिए, ये बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो नौकरी देने के मामलों में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ नीतीश कुमार जी ने कार्यों को अंजाम दिया है। आपने देखा कि 2-2 चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे गए। अब तीसरे चरण की भी बहाली शुरू हो गई है और चौथे चरण की भी बहाली अगस्त में होगी। एज में छूट देंगे, लेकिन
लेकिन आप इस बात को आपने देखा होगा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा बिना भेदभाव के ये सारे कार्यों को अंजाम दिया गया है। इसी को लेकर आपने देखा कि जो पिछली गठबंधन थी आरजेडी के साथ, अरे वो लोग इसमें गड़बड़ियां करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने किसी को गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं दी और न कोई गड़बड़ी होने दिया। तो एक बड़ा इतिहास रचा गया है और सरकार ने जो वादा किया 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, वो समय सीमा के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। सर एज वाले पर बात कीजिए सर। अभी अशोक चौधरी जी मिले थे वहाँ पर, रविदास जयंती जो आज है ना, आज संत रविदास हमने बोला मनाए गए हैं आपके कार्यालय में, तो वहाँ पर मिले, मुलाकात हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं, बात नहीं हुआ। देखिए बता रहे हैं 1.5 लाख विद्यार्थी समझ रहे हैं सर, कितना वोट को प्रभावित करेंगे। एक मिनट समझिए, पहले बहाली कम हो, आज बहाली पर बहाली है। ये कहिए कि नौकरियों की बाढ़ है बिहार की। 3.0 का बात करिए। निश्चित रूप से अगर उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है, निश्चित रूप से उनके मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार इसे गंभीरता से लेती है, लेकिन जो कानून सम्मत बातें नहीं है उस पर सरकार नहीं विचार करती है। लेकिन जो कानून सम्मत बातें हैं उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करती है। बीपीएससी 2 में एज रिलेशन था सर, लेकिन 3 में क्यों नहीं दे रहा? तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो कानून सम्मत बातें हैं उस पर निश्चित रूप से सर ये इतना तो रिक्वेस्ट करते हैं, आप ही पहुंचा सकते हैं। हमको पता है सर कि आप ही उनको वहां तक जा सकते हैं। विजय चौधरी के पास तो छोटा मोटा क्या जाएगा सर, पता है। आप ही जाकर के कह सकते हैं कि बच्चा आपके 1.5 लाख विद्यार्थी जो है फॉर्म भरने से वंचित है, तो उसमें कुछ तो संकीर्ण लेंगे, आपका एंट्री होगा, हमको तो फेंक देगा सर। उसको क्या कहेंगे बताइए? मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो कानून सम्मत बातें हैं सरकार उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करती है और इस मामले में भी गंभीरता पूर्वक विचार करें। तो ठीक है सर, इसको सर जो बच्चा दिया है इसकी एप्लीकेशन को एक अपने पास रखें, ये वाला रख करके इसको संकीर्ण ले। नहीं तो बहुत सर्टिफिकेट जलाने के बाद जब हमको रद्दी का कागज हो गया, एज मैच्योर 30 साल 40 साल हो गया है, हमको मिलवे नहीं करेगा तो करके क्या करेंगे? घर परेशानी, खास करके महिलाओं को तो और देखिएगा वीडियो में से कितना सब टॉर्चर होकर ये सास नहीं है तो हर जगह से परेशान हो रही है। एक ही मौका है, 5 अटेम्प्ट देने में क्या दिक्कत है सर? होना ना होना अलग बात है ना, कम से कम मौका तो दे दीजिए सर जी। मैंने बोला ना कि जो कानून सम्मत बातें होंगी सरकार उस पर गंभीरता पूर्वक विचार। देखिए दोस्तों, सर करेंगे, सर जाके पहुंचाएंगे, आप टेंशन नहीं ले। आपको 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगी दोस्तों, और एस्टेट अपियरिंग वालों को भी इस बीपीएससी 3.0 में मौका मिलेगा। आप इधर उधर परेशान ना हो। जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।